कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के। भाई ये इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, उसको छोड़ करके। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया, दिस इज माय सेट ए। सेट ए के अंदर मैंने कुछ नंबर लिख रखा है 1 2 3, फिर एक नंबर बाहर लिख रखा है 6 7 8, इस वे में। तो अगर कोई बोले कि यहाँ पे सेट ए क्या है, तो सेट ए बताइए, तो सेट ए होगा यहाँ पर 1 2 3 8, करेक्ट। और यही कोई बोलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए को छोड़ के और क्या है, तो ए को छोड़ के 5 7 6, करेक्ट। तो इसलिए बोल रखा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, देन the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A। मतलब कि complement of set A क्या होगा, जो A को छोड़ के होंगे, राइट। तो A क्या है यहां पर 1 2 3 8 है ना, तो इसको छोड़ के बाकी क्या है 5 7 8, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर। यहां पर एक यूनिवर्सल भी होना जरूरी है, यूनिवर्सल भी होना जरूरी है। मान लो किसी ने आपको सिर्फ सेट ए दे रखा है, कोई यूनिवर्सल नहीं दे रखा, सिर्फ सेट ए दे रखा है और बोल रखा है 1 2 3, तीन चीजें इसमें 1 2 3। तो भाई किसी ने यहां पर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया 1 2 3, है ना, ये देखिए इसके अंदर 1 आपको दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, करेक्ट। और ये बोल रखा है ये सेट ए है। किसी ने आपको बोल दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो भाई हमको तो सिर्फ सेट ए के बारे में ही पता है कि 1 2 3 है इसमें, यूनिवर्सल तो पता ही नहीं, बाहर क्या है इसके हमको पता ही नहीं, तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल क्या है, तभी तो बोलेंगे ना कि अच्छा इसके बाहर 5 है क्या, 6 है क्या, तभी तो बोल सकते हैं A' 5 एंड 6 होंगे। समझ में आया। तो इसीलिए यूनिवर्सल का होना जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि अदर देन ए क्या है। लॉस पे आते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट के लॉस क्या हैं। पहला लॉ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। सही बात है, सेट ए और उसके बाहर का सब मिला देंगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। ये देखिए ये सेट ए है, तो ये अंदर का चीज हो गया, ये ए हो गया, और ये ए डैश हो गया, तो ये देखो ये ए है, दिस इज सेट ए, और यह है ए डैश। तो क्या यहां पर है, अंदर का प्लस बाहर का ऐड कर दो तो पूरा यूनिवर्सल आ गया, अंदर का पार्ट प्लस जो अंदर नहीं है, दैट मींस जो बाहर है, उन सबको ऐड कर दो तो यूनिवर्सल आ गया, राइट। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनियन के बराबर होता है, करेक्ट ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, फाई के बराबर होगा। अरे भाई ये अंदर का है और ये बाहर का है, अंदर के हिस्से में और बाहर के हिस्से में कॉमन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये मत बोलना हाँ सर होता है ना, ये देखो बाउंड्री कॉमन होता है। अरे एलिमेंट्स की बात की जा रही है, एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो अंदर और बाहर इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बाहर भी घूम रहा है और अंदर भी घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ए यूनियन ए डैश इज यूनियन, ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज कुछ भी नहीं, फाई। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जरा वेन डायग्राम से समझते हैं। तो एक डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए यूनियन बी डैश। अच्छा देखो ए यूनियन बी ये होगा, दिस इज ए यूनियन बी, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी डैश क्या होगा, तो ये देखो ए यूनियन बी डैश, ये बाहर का हिस्सा होगा, ये देखिए ये बाहर का हिस्सा होगा ए यूनियन बी डैश। मतलब कि ये जो चश्मे बन रहे हैं इसके बाहर का होगा ए यूनियन बी डैश, है ना, विल बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो बाहर का हिस्सा ये किसके बराबर होगा, ए डैश, मतलब ए के बाहर का इंटरसेक्शन विद बी के बाहर का। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा ना समझे, एक काम करते हैं, एक वैल्यू से इसको समझते हैं। ये देखिए दिस इज माई ए एंड दिस इज बी, ये ए है और ये बी है। एक नंबर लिख लेते हैं, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और एक नंबर लिख लेते हैं बाहर 4। तो अब यहां पर देखिए दिस इज ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश मतलब क्या, ए यूनियन बी क्या 1 2 3, और 1 2 3 के बाहर वाला क्या 4, तो इसका आंसर आया 4, जिसका आंसर आया 4। अब उसके बाद देखिए ए डैश, ए डैश मतलब ए के बाहर वाला, तो ए के बाहर वाला क्या है 3, 4,
इंटरसेक्शन विद बी डैश, बी के बाहर वाला क्या है 1,4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, तो आंसर क्या आया 4। तो इसका जो आंसर है ये भी क्या आया 4। तो देख रहे हो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन लॉ। इस लॉ को याद रखना, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे ये। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आगे सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश यहां पर क्या है, इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 है, 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है 1 3 4, 1 3 4। और यहां पर देखिए ए डैश, ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाला क्या है 3 यूनियन बी डैश, बी के बाहर वाला 1,4, 1,4। इन दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 1 3 4। तो यहां का रिजल्ट भी क्या आया 1 3 4, करेक्ट ना। तो इसी तरीके से ये लॉ भी स्टैब्लिश होता है। उसके बाद यहां पे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बाहर का बाहर अंदर, बाहर का बाहर, ये दरवाजा है, दरवाजे से बाहर निकले फिर यहां से बाहर जाओ, तो इस दरवाजे का देखो ये दरवाजा है बीच में, इस वाले के लिए बाहर इस तरफ है और इस वाले के लिए बाहर इस तरफ है कि नहीं। एक कमरा है और बीच में किसी ने पार्टीशन कर दिया, इस वाले के लिए बाहर इस तरफ है और इस वाले के लिए बाहर इस तरफ है। जैसे बाउंड्री है, यहां वालों के लिए बॉर्डर ये है इस तरफ है और यहां वाले के लिए बॉर्डर इस तरफ है, तो यहां के बाहर वालों का बाहर वापस उधर ही है, ए डैश का डैश क्या होगा ए होगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल, सही बात है। कुछ नहीं का उल्टा क्या है बहुत कुछ, बहुत कुछ मतलब यूनिवर्सल, इसलिए बहुत कुछ का उल्टा यूनिवर्सल। अच्छा यूनिवर्सल का उल्टा कुछ नहीं है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आ ही गया होगा आपको। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.5। यूनिवर्सल आपको दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको बोल रखा है ए डैश निकालो। तो भाई ए डैश कैसे निकालेंगे, तो देखो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में से आपको क्या करना है ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब ले लेना है। तो ए के पास क्या है 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल में 1 2 3 4 कट कर दो, तो बचा क्या 5 6 7 8 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जो फर्स्ट का आंसर ए डैश क्या निकल के आएगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ये तो इतने इजी क्वेश्चन है कि इनको तो कराने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बी डैश क्या होगा, इस यूनिवर्सल में इस बी को छोड़ करके और क्या है 2 4 6 8 को कट कर दो, 2 4 6 8 को कट कर दो। तो ये जो सेकंड है बी डैश, इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी 1 3 5 1 3 5 7 9। तीसरा वाला देखो ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश। तो ए यूनियन सी डैश, पहले ए और सी को यूनियन कर दो। अगर आप ए यूनियन सी कर दो, चलो यहां पे कर दो मैं ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी क्या आ रहा है 1 2 3 4 तो है ही, 1 2 3 4 तो है ही, और सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो ये ए यूनियन सी आया। तो ए यूनियन सी को छोड़ के और क्या है यूनिवर्सल में, तो यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 को कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 को कट कर दो, क्या आंसर आया 7 8 9। दिस इज ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। क्या आप ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए क्या है 1 2 3 4 और ये क्या है 2 4 6 8, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 6 8। फिर बाद में 1 2 3 4 6 8 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचेगा 5 7 9 आ जाएगा। ए डैश का ए डैश क्या होगा ए ही होएगा। बी माइनस सी डैश, चलो एक बार ये कर लेते हैं, बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी डैश कितना नंबर ये 6 नंबर, बी माइनस सी।
अच्छा बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी में से पहले सी को माइनस कर दो, ठीक है जी, चलो कर देते हैं, बी में से सी को माइनस कर दो, तो सी के पास 3 है, उसके पास है नहीं है, सी के पास 4 है, उसके पास है माइनस कर दो, इसके पास 5 है, उसके पास नहीं है, इसके पास 6 है, उसके पास है, हाँ है, तो बी माइनस सी क्या है 2 8, तो बी माइनस सी का उल्टा क्या होगा, तो एक काम करो 2 8 यूनिवर्सल में से ऑफ कर दो, 2 कर दो और ये 8 कर दो, क्या बचा 1 3 1 3 बी माइनस सी डैश बन जाएगा 1 3 4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7 9, क्लियर, ये बना, एक बार चेक कर लें 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7 8 9, दूसरा 1 3 5 7 9, तीसरा वाला 7 8 9, उसके बाद छठवां वाला 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन दिया हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए है ए बी सी, तो ये सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का क्या आएगा ए बी सी को उड़ा दो तो कितना आ जाएगा ए डैश आएगा डी ई एफ जी एच, करली ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यू विल यूज करली ब्रैकेट। उसके बाद सेकंड डी ई एफ जी को छोड़ के बाकी क्या है यहाँ पे, तो डी ई एफ जी को उड़ा दीजिए, तो बी डैश क्या निकल के आएगा ए बी सी, कर लोगे ना, सिमिलरली सी वाला डी वाला ये भी हो जाएगा, तो पहले वाले का क्या है डी ई एफ जी एच, दूसरे वाले का क्या है सेकंड वाले का, हाँ हाँ ये एच तो भूल ही गया मैं, यस यस दिस इज सी एंड एक एच नजरों से ओझल हो गया तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये एच भी डालना मत भूलना, डन ना, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, आपको यूनिवर्सल क्या लेना है, नेचुरल नंबर, मतलब आपके लिए यूनिवर्सल क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 करके ये, ठीक है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, पहला x is such that x is an even natural number, तो इसको सेट ए का नाम दे देते हैं, तो ये सेट ए है इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए डैश, इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 1 3 5 7 डैश डैश करके यही आएगा। सेकंड वाला x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको b का नाम दे देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 डैश डैश डैश। उसके बाद ये तीसरा c नाम दे दो, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, c वाला क्या है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड सो ऑन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो पहला तो 1 है 2 है, फिर 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, फिर 10 एंड सो ऑन, करेक्ट ना, इसी वे में जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ करके नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सब लिख दो, तो क्या लिखने में आएगा, तो 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा ये। उसके बाद पांचवा x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अच्छा जी, तो ये कौन से नेचुरल नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल होता हो, तो क्या करो 3 इंटू 5 करो, तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15, 3 इंटू 5 क्या होता है 15,
तो आप एक चीज समझिए, जो 15 का मल्टीपल होगा वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। तो एक 15 का मल्टीपल तो खुद 15 है, दूसरा 30 है, 45 है, एंड सो ऑन। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4, 15 को इंक्लूड मत करना, ठीक है, 30 को इंक्लूड मत करना, 45 को इंक्लूड मत करना, एंड सो ऑन। बहुत इजी सी क्वेश्चन है ये। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको हटा दो। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, हटा दो। x इज अ परफेक्ट क्यूब कौन है, 1 है, 9 है, क्यूब है ना, सॉरी 9 बोल रहा हूं मैं, क्यूब है, पहले तो 1 ही आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, 2 2 4 2 8, फिर 3 आएगा, 3 3 6 3 27, 3 3 9 3 27 है ना, 4 4 16 4 64, तो उनको हटा देना है। उसके बाद 8वां कर लोगे ना, ये इजी सी क्वेश्चन है ये। x सच दैट x + 5 = 8, तो अगर x सच दैट x + 5 = 8, तो इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अदर देन 3। तो 1 2 3 गायब कर दो, 4 5 6 7 चलते चलो, 2x + 5 = 9, तो इसका मतलब x इक्वल कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, फिर 2 2 4, तो 2 को छोड़ के बाकी सब लिख डालो, यहाँ पे 2 को छोड़ के बाकी सब लिख डालो। x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन 7, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका आंसर बनेगा। ये तो डायरेक्टली आंसर है, इस वाले में तो चलो इनको हटा करके आंसर लिखना है आपको, पर ये इसका तो डायरेक्टली आंसर ये आएगा, x इज ग्रेटर देन 7। इसमें देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10, 1 इधर जाएगा 9, तो 2x is greater than 9, तो that means x is greater than 9/2, तो 9/2 का मतलब कितना हो गया, x is greater than 4.5, तो x 4.5 से बड़ा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 4.5 से छोटा होगा नेचुरल नंबर में, तो जो इसका आंसर बनेगा इस वाले का, जो ये आंसर बनेगा ये बनेगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर? एक बार जरा चेक कर लेते हैं जितना हम लोगों ने किया है वो ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका ऑड नेचुरल नंबर, दूसरा वाला ठीक है, वो तो चलेगा, है ना। एक्चुअली जो चेक करना है वो फिफ्थ वाला करना है, फिफ्थ वाला, हाँ। तो फिफ्थ वाले में जैसे मैंने बोला कि 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 15, तो जो 15 के मल्टीपल होंगे, जो 15 के मल्टीपल होंगे उनको छोड़ के बाकी सब आपको लिख देना है। हाँ, तो फिफ्थ वाले का जो आंसर लिखोगे वो फिफ्थ वाले का आंसर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x इज नॉट डिविजिबल बाय 15, क्योंकि यहां पर क्या बोल रखा है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 15, तो आप आंसर में लिखोगे नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 क्यों, क्योंकि 3 × 5 15, तो लिखोगे नॉट डिविजिबल बाय 15, ठीक। उसके बाद सिक्स्थ वाला परफेक्ट क्यूब बोला गया है, परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है सिक्स्थ वाला, हाँ, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर वहां पर क्या है, परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मैंने यहां पर एक्चुअली वैल्यूज बता दी, पर आप अपने आंसर में डायरेक्ट आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, जैसे एक्सरसाइज दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, और वहां पर क्या आएगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और डिटेल में लिखना है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो लिख परफेक्ट क्यूब को छोड़ करके बाकी सब लिख देना उसमें। उसके बाद एट्थ वाला, एट्थ नंबर, हाँ, तो एट्थ नंबर में x इज इक्वल टू 3 आया, एट्थ वाले में क्या है, x इज इक्वल टू 3, तो आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा उसमें 3 नहीं आएगा, तो 1 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 5 6 चलता रहेगा। इसमें x इक्वल टू 2 है, तो इसके आंसर में 1 फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 फिर 4 डैश डैश करके। ये समझ में तो आ ही गया यार आपको, इतना तो इजी है ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लेते हैं, इसी का ही 11 वाला हिस्सा। तो 11 वाला हिस्सा क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स करेक्ट। ठीक है ना बच्चों, बढ़ सकते हैं ना आगे, चलो बढ़ेंगे। क्वेश्चन
4 यूनियन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी डैश। अच्छा जी, ए यूनियन बी डैश, ए और बी का यूनियन कर दो। तो सबसे पहले ए और बी का यूनियन अगर मैं करूं यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 2 4 6 8, 2 यहाँ से 3, फिर 4, ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ए यूनियन बी आया। और ए यूनियन बी डैश मतलब 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ करके क्या आएगा यहाँ पे 1,9 इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ए डैश मतलब ए को छोड़ के, ए डैश मतलब ए को छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ के क्या बना यहाँ पर, तो ए डैश जो है वो बन के आ रहा है 13579, 13579। बी डैश क्या बन के आ रहा है, बी डैश, तो बी डैश बन के आ रहा है बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के क्या है 2357, 2357 को हटा दो तो क्या आया 14689, 14689। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो 1,9। तो आप देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आया 1,9, तो यहाँ का जो आंसर है वो 1,9। तो देखिए इसका आंसर भी 1,9, इसका आंसर भी 1,9, तो क्या ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया, हो गया। सिमिलरली क्या इसको भी हम वेरीफाई करें, अच्छा जी कैसे वेरीफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हटा देता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, और ये कहता है 2 का वो कॉम्प्लीमेंट, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 को छोड़ करके, तो लेफ्ट साइड क्या बना, लेफ्ट साइड बना 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इक्वल टू। अब दूसरी तरफ आते हैं, ए डैश ए को छोड़ करके, तो ए को छोड़ के क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो ए डैश 2 4 6 8 नहीं है तो क्या है 1 3 5 1 3 5 7 9 ए डैश। अच्छा बी डैश क्या है, बी को छोड़ के, बी डैश मतलब बी को छोड़ के, बी को छोड़ के 2 3 5 7, 2 3 5 7 को छोड़ के क्या है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब बोल रखा है कि ए डैश यूनियन बी डैश, इन दोनों का यूनियन निकालो, तो यूनियन मतलब एडिशन, तो देखो 1 1 तो आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, है ना, चलो यहाँ पे लिख देता हूं 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो देखिए हो गया वेरीफाई, इजी है क्वेश्चन, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी डैश। अच्छा जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 वेन डायग्राम, ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी डैश, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी देखिए क्या है, यह है ए यूनियन बी, ये देखो जरा, ये जो बाउंड्री व्हाइट कलर की बाउंड्री है दिस इज ए यूनियन बी, इसके अंदर, इसके इस बाउंड्री की व्हाइट कलर की बाउंड्री के अंदर ए यूनियन बी है, और बोल रखा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला हिस्सा है दिस इज ए यूनियन, दिस इज ए यूनियन बी डैश, ठीक है। दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यह है ए बी, ए के बाहर वाला इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला। अब देखिए डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आपने ऐसा कुछ लॉ पढ़ा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक बार जरा लॉ पे आते हैं,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कहीं पड़ा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए यूनियन बी के बाहर वाला। हाँ, तो ए यूनियन बी के बाहर वाला, तो इसका भी सेम यही बनेगा, सेम बाहर, यस और नो। क्योंकि हमने वो जो लॉ पढ़ा था उसने क्या बोला था कि ए यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेम होते हैं, तो दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है ना। देखिए सेम है। तीसरा वाला, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला, ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला, और इसके बाहर वाला। तो इसके बाहर वाला ये देखिए, ये बाउंड्री है, इसके बाहर वाला क्या, ये, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर वाला, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। विजिबल है ना ये चीज। लास्ट, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश, अगेन कुछ बना सकते हैं इसको, यह है ए और यह है बी। तो ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाला ऐसे और बी के बाहर वाला ऐसे, ए के बाहर वाला, ये देखिए जरा, चलिए यह है ए के बाहर वाला, बी डैश बी के बाहर वाला। अब जो ये बी के बाहर वाला है उसको मैं ऐसा दिखाता हूं, ये देखिए, यह है बी के बाहर वाला और यहां पर यह है ए के बाहर वाला। क्या बचा, ये बीच वाला हिस्सा बच गया, ये देख रहे हो क्या, ये वाला हिस्सा बच गया, बाकी सब बाहर है ही। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इन दोनों के डायग्राम सेम है 3 और 4 के। क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला पड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, देख लेते हैं जरा, कुछ अगर ऐसा फॉर्मूला पड़ा हो तो। ए डैश यूनियन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश सेम है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इन दोनों के ग्राफ सेम है और इन दोनों के ग्राफ सेम है, आई मीन वेन डायग्राम, दोनों के वेन डायग्राम सेम है क्योंकि दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर, बढ़े आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, let u be the set of all triangle in a plane, u be the set of all triangle in the plane if a is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is a। u एक यूनिवर्सल सेट है सभी ट्राइंगल्स का, u जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल। इफ a is the set of all triangle, ए एक सेट है ऑल ट्राइंगल का विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट है। तो बताइए ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कम से कम एक एंगल। अब आपने सुना होगा एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 60 60 60 60 60, राइट। इसमें तीनों ट्राइंगल 60 है, तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, मतलब ये इक्विलैटरल तो है ही नहीं, इक्विलैटरल तो ये है ही नहीं, राइट। तो व्हाट इज ए डैश, ए डैश विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। ए डैश जो है यहां पर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा,
A dash will represent equilateral triangle, set of all equilateral triangle. So what is A? A is set of all equilateral triangle. ठीक है, क्योंकि कम से कम एक एंगल अलग है। इक्विलेटरल में तो सभी एंगल सेम है, बाकियों में कम से कम एक एंगल तो अलग है ना। तो सारे ट्राइंगल में से ऐसे ट्राइंगल को माइनस कर दो जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो बाकी जो भी बचेंगे उन सब में 60 डिग्री रहेंगे। तो इसीलिए सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स निकल के आएगा। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश क्या होगा? ए और उसके बाहर वाला क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। फाई के बाहर वाला यूनिवर्सल, फाई डैश मतलब क्या? यूनिवर्सल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाई डैश? फाई डैश इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही तो होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए के बाहर वाले में कॉमन क्या है? फाई। यू डैश, यू डैश मतलब क्या? फाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और ए में कॉमन क्या है? कुछ नहीं होगा। डन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर पहले वाले का यूनिवर्सल, दूसरे वाले का ए, तीसरे वाले का फाई एंड चौथे वाले का फाई। करेक्ट? समझ गए आप लोग? तो इस वे में आपको प्रोसीड करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे आएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीजें हैं उसके बारे में उसको देख लेते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने सेट में एलिमेंट्स की बात की, लेकिन अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं सेट ए, मान लेते हैं सेट ए के अंदर आता है पी क्यू आर एस, तो ये पी क्यू आर एस क्या है? एलिमेंट है सेट ए के। लेकिन अगर मैं वो पूछूं कि संख्या कितनी है एलिमेंट्स की, तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 4। तो उसको लिखा कैसे जाएगा? उसको लिखा जाएगा n ऑफ a करके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a आर 4। ठीक है ना? तो जब कभी भी n लिखा हो, इसका मतलब कि वो संख्या बता रहा है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है। क्या है उसे मतलब नहीं, पर संख्या कितनी है? 4 है। उसी तरीके से एक सेट b है, उसके अंदर है एक्स वाई जेड, तो किसी ने बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो हम लिखेंगे 3। क्या है अंदर उससे मतलब नहीं, पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। राइट? अब एक रिलेशन समझिए, सपोज ये एक सेट ए है एंड ये एक सेट बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, तो अगर मैं यूनियन का फॉर्मूला लगाता हूं ए यूनियन बी, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को आप ऐड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के साथ, तो कितने आएंगे? तो देखिए, इसका फॉर्मूला बनेगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है। अब तक तो लोग आपको बोलते थे कि यूनियन करके बताओ, है ना? तो आप बोलते थे कि जैसे देखिए इसमें 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, इस वे में, है ना? तो कोई बोलता था कि ए यूनियन बी में क्या होगा, तो आप आंसर लिख देते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट? पर इस बार आपसे संख्या पूछी गई है कि संख्या कितनी है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप ए यूनियन बी करोगे, देखो यहां पर तो आपने रिपीटेशन को गायब कर दिया, वरना आप यहां पे नोटिस करो, अगर आप ए को अलग से कंसिडर करते तो आपने ए 1 2 3 3 बार ये काउंट किया, है ना? 3 एलिमेंट यहां पर, जब आपने ए को काउंट किया तो 1 2 3 3 एलिमेंट यहां लिए, और जब आपने बी को काउंट किया होगा तो 3 4 5 आपने यहां पे लिया, तो 3 और 3 कितने हो जाने चाहिए? 6 हो जाने चाहिए। पर आपके एलिमेंट कितने निकले? 1 2 3 4 5। इसका मतलब आपने समझदारी से 3 जो कि 2 बार आ रहा था उसको लिखा नहीं, है कि नहीं? उसको आपने लिखा नहीं। तो एलिमेंट लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि जो 2 बार आता है उसको नहीं लिखते, लेकिन जब आप गिन रहे होते हैं तो ये जो बीच वाला टर्म है ये तो 2 बार आया होगा ना, इसलिए जब नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी, तो ए के टर्म्स लिखो, बी के टर्म्स लिखो, और बीच वाले को माइनस कर दो एक बार। क्यों? क्योंकि जब आपने ए की संख्या काउंट की होगी कि ए में 3 एलिमेंट है, तो ये तीसरा वाला, ये वाला जो नंबर है ये काउंट हुआ, और जब आपने बी की संख्या को काउंट किया तो ये दोबारा काउंट हुआ, तो एक नंबर 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो याद रखिएगा n ए यूनियन बी
क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, 3 वाला हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि इस बार ऐसा ना हो करके वेन डायग्राम कुछ ऐसा है, 3 है उसमें, सेट ए सेट बी सेट सी, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, और आपने बोला, किसने बोला आपको कि ए के एलिमेंट को बी के साथ जोड़ के सी के साथ बताओ। सेट के अंदर एलिमेंट क्या है उनसे फर्क नहीं पड़ता, नंबर कितने वो बताओ। तो मान लो ए के अंदर 4 आए होंगे, बी के अंदर 6 आए होंगे, सी के अंदर 10 आए होंगे, तो टोटल कितना कर दोगे आप, 4 + 6 + 10। लेकिन आप एक चीज जान रहे होंगे कि ये 2-2 बार काउंट हो गया होगा, ये भी 2-2 बार काउंट हो गया होगा, ये भी 2-2 बार काउंट हो गया होगा, है कि नहीं, है ना। तो ये समस्या है। और वो जो बीच वाला है वो तो 3-3 बार के काउंटिंग में आया रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, तो ये तो तीनों ऐड हो गए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, 3 वाले का है, 3 वाले का ये फॉर्मूला है। अब आपके मन में आएगा कि सर 3 वाले में ये, ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि ये चलो 3 माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 बार आ गया, लेकिन ये प्लस क्यों हुआ, प्लस ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बीच का हिस्सा है ना ये 3 बार माइनस हो गया। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इसको एडअप करना पड़ा। वैसे अगर आप इसमें संख्या डालोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा सेम। ठीक है, चेक कर सकते हो उस चीज को। फिलहाल फॉर्मूला याद कर लो, और जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इसमें वैल्यूज डाल के देख लेना, तो एलएचएस और आरएचएस आपको सेम देखने मिलेगा। क्लियर एवरीवन, तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर। एक्सरसाइज 1.6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x and y are two set such that n of x is 17, n of y बोल रखा है 23 है, n of x यूनियन y बोल रखा है 38 है। आपसे पूछ रखा है n of x इंटरसेक्शन y क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या था, n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। तो वैल्यू डालेंगे, x यूनियन y, x यूनियन y क्या है 38, n of x कितना है 17, n of y कितना है 23 माइनस n of x इंटरसेक्शन y, क्या वैल्यू बनी इसकी, तो 38 इक्वल टू 7 8 9 10, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, 40 माइनस 38 दैट इज 2। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, कहना क्या चाहता है, जरा समझिए कहना क्या चाहता है। एक्स में 17 एलिमेंट थे, वाई में 23 एलिमेंट थे, तो मुझे बताइए कि x और y की इन दोनों में कॉमन कितने हैं। आप एक चीज समझिए, लॉजिकली समझिए, x के पास 17 एलिमेंट थे, y के पास 23 थे, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 + 23 कितने होते हैं 40। लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि नहीं ये 38 ही है, ये 17 प्लस ये 23 कितने होने चाहिए 40। लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि यूनियन तो 38 है, इसका मतलब 2 ऐसे हैं जो कॉमन थे, 2 टर्म ऐसे थे जो कॉमन थे जिसको माइनस किया गया होगा, और वो कॉमन टर्म क्या होगा, यही होगा। तो आंसर कितना आया इंटरसेक्शन का 2 आया। समझ में आया, चेक कर लेते एक बार आंसर। तो आंसर इज 2 करेक्ट। पॉज करके लिख लीजिए, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर 2, सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y, ये देखिए जरा, x यूनियन y के पास 18 एलिमेंट है, x has 8 element and y has 15 element. How many element does x intersection y has? x intersection y के पास कितने एलिमेंट हैं? तो भाई फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो यही है,
x यूनियन y का विल बी इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही होगा। तो ये कितना वैल्यू है 18, n ऑफ x कितना है 8, ये कितना है 15 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो 15 और 5 20 और 3 23, तो 18 इक्वल टू 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब नंबर ऑफ x एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। थोड़ा दिमाग लगाइए, x बोलता है मेरे पास 8 एलिमेंट है, y बोलता है मेरे पास 15 एलिमेंट है, तो दोनों के पास मिला जुला के कितने एलिमेंट होने चाहिए 23 एलिमेंट, लेकिन उनका यूनियन बोलता है कि नहीं हमारे पास तो 18 ही है। इसका मतलब 5 ऐसे हैं जो डबल बार आ गए होंगे। तो इसीलिए डबल बार आने वाले क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जो डबल बार आए होंगे वो डबल बार इसीलिए होंगे ना क्योंकि वो कॉमन होंगे, और कॉमन को ही तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कॉमन कितना निकल के आया 5, ठीक है। तो आंसर इज 5। ऑलराइट, बढ़े आगे। तो सेकंड वाले का आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नंबर 3 पे आएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अच्छा जी, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, ओके। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज 250। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब कॉमन पूछ रहा है, जो हिंदी भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, कॉमन पूछ रहा है वो आपसे, है ना। तो ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और टोटल कितने लोग लिए गए 400। इसका मतलब n ऑफ h यूनियन e कितना रहा होगा 400, क्योंकि सब मिला जुला के 400 लोग होंगे ना, और मिला जुला मतलब क्या यूनियन, तो h यूनियन e इज 400। तो अगेन फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन h यूनियन e विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन h प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन e माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन e। वैल्यू डाल देंगे, तो यहां पर कितना वैल्यू है, ये 200, सॉरी नॉट 200, 400। दिस इज 400 इज इक्वल टू h में कितने 250 प्लस 200 माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 250 हिंदी 200 इंग्लिश, 250 प्लस 200 कितने होते हैं 450। 450 लोग होने चाहिए थे, लेकिन यूनियन में 400 आ रहे हैं, इसका मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही कर रहे होंगे, है ना। तो बस n ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 250 प्लस 200 450, 400 इधर, तो कितना आ जाएगा 50। तो आंसर इज 50, ठीक है। तो तीसरे वाले का आंसर कितना है 50। ऑलराइट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला अपना यूनियन दे रहा है और आप अपना यूनियन निकालो, आपका यूनियन ज्यादा ही आएगा सामने वाले के दिए हुए यूनियन से। तो जितना आपका आया है और जितना उन्होंने दिया उसको माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो बीच के कॉमन वाले हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। S and T are two set such that S has 21 element, n of S में 21 एलिमेंट है, T has 32 एलिमेंट, n of T में 32 एलिमेंट है। n of S इंटरसेक्शन T, इस बार कॉमन कितने हैं 11 हैं। हाउ मेनी एलिमेंट डज S यूनियन T हैव, S यूनियन T में कितने एलिमेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, सीधा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये 21 हैं और ये 32 हैं, तो टोटल कितने हो गए 53, ठीक है। तो ये क्या है 53 है, ये 53 है, 53 में से 11 माइनस कर दो, 53 में से 11 माइनस कर दो, तो कितना आंसर आएगा वो वहां पे आ जाएगा। फॉर्मूला वाइज देखते हैं, तो फॉर्मूला वाइज क्या होगा, n ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो कितना बनेगा ये, अच्छा यूनियन निकालना है इस बार, तो n ऑफ S यूनियन T, तो इक्वल टू ये कितना आया 21, ये कितना आया 32 माइनस 11, तो कितना हो गया ये 53, 53 में से 11 माइनस किया, 53 में से 11 माइनस किया 2, 42, तो आंसर कितना आया 42।
और थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही तो कह रहा था कि 53 में से 11 माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 53 आ रहा है, 11 लोग कॉमन है तो उन 11 को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो यहां भी काउंट हुए यहां भी काउंट हुए हैं, तो 11 को हटा दिया हमने। ठीक है, तो बस आ गया यूनियन 42। तो तीसरे वाले का आंसर कितना हो गया? 42। चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले का आंसर 42 है, करेक्ट। सॉरी, फोर्थ वाले का 42 है। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ x and y are two set such that x has 40 element, x union y has 60 element and x intersection y has 10 element, how many element does y has? क्या बोलते हो, मुंह जवानी सॉल्व किया जाए? x के पास 40 एलिमेंट है, x के पास 40 एलिमेंट है, उसके बाद y के पास कितना है वो निकालना है आपको, है ना। उसके बाद यूनियन के पास कितना है, x यूनियन y 60 है, इंटरसेक्शन के पास कितने हैं, 10 है। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो वैल्यू क्या बनेगी, x यूनियन y 60 है, तो 40 में से कितना ऐड करो, 40 में कितना ऐड करो और उसमें से 16 माइनस करो कि 60 आए। तो 40 में कितना ऐड करो और उसमें से 16 माइनस कर दो। तो पहले तो 40 में से 16 माइनस कर दो, 40 में से 10 माइनस किया तो बचता है 30, 30 में से 6 माइनस किया तो बचता है 24, फिर 24 को इस तरफ लेके आओ, तो n ऑफ y इज इक्वल टू 60 माइनस 24। 60 में से 20 को माइनस किया बचता है 40, 40 में से 4 को माइनस किया दैट इज 36। n ऑफ y इज 36। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो फिफ्थ का 36, 1 सेकेंड, 36 36 36 36 फिफ्थ का आंसर। ओके, क्या कुछ गलती किया है, 40, हाँ गलती ये किया है, ये तो अरे ये 10 था, मैं इसको 16 समझ के चल रहा था, इसलिए राइटिंग ढंग की बनानी बहुत ज़रूरी है। खैर इस टैब में इस पैनल में थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है वैसे, क्योंकि मैग्नेटिक टिप है ना। पेन नोटबुक में क्या होता है, आपने जैसे ही पेपर से ऊपर उठा दिया तो पेन नहीं लिखेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक है, इससे ऊपर उठा भी देते हो तो भी मैग्नेट अपना इफेक्ट एक डिस्टेंस पे डालता ही रहता है, तो उससे थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। एनीवेज 40 माइनस 10 कितना, 30। 30 जब इधर माइनस होगा तो कितना आएगा, 30। तो n ऑफ y कितना आएगा, 30। इसको ठीक कर ले, दिस इज नॉट 36, दिस इज 30। मेरे राइटिंग की मिस्टेक की वजह से 36 आ गया था, आंसर गड़बड़ हो गया था, पर हम चेक कर रहे हैं तो इसलिए बच गया। तो 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी। तो कॉफी 37 लोग, टी 52 लोग, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। हर एक इंसान को कुछ तो भी पसंद है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं पीऊंगा, सब कुछ ना कुछ पी ही रहे हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। कितने लोग हैं जिनको कॉफी एंड टी दोनों पसंद है। बेसिकली आपको कॉमन निकालने के लिए पूछ रहा है, और इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इसका मतलब यूनियन कितना रहा होगा, 70। कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ, 70 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अगेन ये तो पहले क्वेश्चन जैसे ही है, 37 प्लस 52 को ऐड कर दो और वो 70 से उसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 8 9, तो ये हो गया 89। 89 में से 70 को ऑफ कर दो तो कितना हो जाता है, 19। चलो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला बोलता है n ऑफ c यूनियन t इज इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ t माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन विद t। तो c यूनियन t कितना होगा, तो c यूनियन t है 70
इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन विद t। तो 70 इज इक्वल टू 7 8 9 5 6 7 8 और हाँ 89 5 6 7 8 7 8 9 माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन विद t। इसका मतलब n ऑफ c इंटरसेक्शन विद t कितना आ जाएगा 19। तो मतलब 19 लोग ऐसे हैं यहां पे जिनको दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद है। देयर आर 19 पीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है जी, तो अभी देखिए 7th वाला। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 40 लोगों को पसंद है। 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट इंटरसेक्शन विद टेनिस कितने? 10। और कितने लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ? 65 लोगों पे। तो n ऑफ c यूनियन t कितना है? 65। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। आपको पूछ रखा है कितने लोगों को टेनिस ओनली पसंद है, सिर्फ टेनिस। कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है। अच्छा, जब कोई यहां पर बोलता है ना कि n ऑफ c 40 है, नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं 40, इसमें वो लोग भी हैं जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस पसंद करते हैं, राइट। और ये c इंटरसेक्शन c अच्छा इंटरसेक्शन की तो यहां पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एनीवेज फॉर्मूला देखते हैं। n ऑफ c यूनियन t विल बी इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ t प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन विद t, करेक्ट ना। तो कितने लोगों के पे एक्सपेरिमेंट किया गया? 65। 65 इक्वल टू क्रिकेट देखने वाले लोग हैं 40, टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं हमको पता नहीं, राइट। ओके, उसके बाद कितने लोग हैं जो ये कॉमन है? कॉमन कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 40 प्लस 10 50, 50 इधर जाएंगे तो 15। तो कितने लोग हैं जो टेनिस देख रहे हैं? 15। ऐसे कितने लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है? 15 लोगों को टेनिस पसंद है, राइट। अब आप एक चीज समझिए, ये 15 वो लोग हैं जिनको टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो कितने लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं? तो मैं यहां पर एक अलग से लिख देता हूं, टेनिस प्लस क्रिकेट पसंद है 15 लोगों को। टेनिस प्लस क्रिकेट पसंद है 15 लोगों को। लेकिन आपसे पूछ रखा है कि सिर्फ टेनिस कितने लोगों को पसंद है। तो एक काम कीजिए, ये जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं इनको माइनस कर दो। क्रिकेट देखने वाले कितने हैं? ये 10 लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं। तो टेनिस प्लस 10 इक्वल टू 15। इसका मतलब टेनिस देखने वाले कितने लोग हैं? प्योर टेनिस देखने वाले 5 लोग हैं। प्योर टेनिस देखने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक बार जरा चेक करें इसको। जस्ट वेट अ मिनट, क्या यहां पर वैल्यू सही डाली गई हैं? नंबर ऑफ पीपल 65 माइनस, सॉरी एक गलती यहां पर कर दी। यहां पर ये प्लस क्यों डाल दिया? ये तो माइनस है। सॉरी बच्चों, प्लस की जगह माइनस, आई मीन जो ये माइनस होना चाहिए था उसको मैंने प्लस डाल दिया। सी इंटरसेक्शन विद टी, इसको ठीक कर लीजिए। जहां पे माइनस होना था मैंने वहां पे प्लस लिख दिया। इसको ठीक कर लेते हैं। -10, तो -10 इस तरफ, मतलब 40 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आ जाता है? 30। 30 जब इधर जाएगा तो नंबर ऑफ पीपल जिनको टेनिस पसंद है वो कितना आ जाएंगे? 35, है ना। 40 में से 10 गया तो कितना बचता है? 30। 30 जब इधर होगा, हाँ। कितने लोग हैं जिनको टेनिस प्लस क्रिकेट पसंद है? 35। पर हमें चाहिए जिनको सिर्फ टेनिस पसंद हो। तो ऐसे लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको माइनस कर दो। क्रिकेट देखने वाले लोग कितने? 10। तो ये क्या बन जाएगा? टेनिस प्लस 10 इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब प्योर टेनिस देखने वाले लोग कितने होंगे? 25। प्योर टेनिस देखने वाले लोग कितने होंगे? 25, ठीक है। हाँ, तो अब सही आंसर है 25। समझ गए ना। तो याद रखना, ये जो आपका आया ना आंसर, नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस देखना चाहते हैं वो 35 हैं, लेकिन इसमें वो भी शामिल है जो क्रिकेट भी देखना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट वाले 10 लोग हैं, इनको माइनस कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल जो कि टेनिस देखना चाहते हैं
दे आर 25। अच्छा वैसे ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एन टी करके हमने लिख रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस ओनली देखना चाहते हैं दे आर 25। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पेनिश, 20 स्पेनिश, 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ठीक है, लॉजिक तो सब में वही है। नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो NF है 50, 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक स्पेनिश 20, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, कितने 10 लोग। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, कितने हो गए ये 10। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो मतलब आपसे पूछ रखा है F यूनियन S, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। कितने लोग हैं जो कम से कम एक भाषा तो बोलते हैं। तो जब भी आप बात करते हो ना यूनियन की, तो यूनियन में या तो फ्रेंच वाले हो गए, या तो स्पेनिश वाले हो गए, या तो दोनों हो गए, तो कम से कम एक भाषा तो बोल ही रहे हैं ना, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला F यूनियन S इज इक्वल टू N ऑफ F प्लस N ऑफ S माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन S। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 50, ये तो पता लगाना है ना, N ऑफ F यूनियन S, ये तो पता लगाना है। तो N ऑफ F में कितना 50, इसमें कितना 20, माइनस इंटरसेक्शन में कितना 10, तो 50 प्लस 20 60, 70 में से 10 गया 60। तो कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, दैट आर 60, करेक्ट आंसर 60। ठीक है बच्चे लोग, डन। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.6।